क्या कोरोना वायरस एक वबा या जरासीमी हथियार है? माजी में वबाई अमराज के नाम पर किन ममालिक ने जरासीमी हथियार इस्तेमाल किए? कौन से मुल्क दुश्मन के खिलाफ हयातियाती जंग का इतराफ कर चुके हैं? किन मुल्कों के पास बकायदा जरासीमी हथियार मौजूद हैं? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जैसे दीगर आलमी कवानीन जरासीमी हथियारों की रोकथाम में नाकाम क्यों है? क्या दुनिया किसी नई हयातियाती दहशतगर्दी का शिकार हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नतारा चैनल और मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। आज दुनिया भर में यह बहस जारी है कि कोरोना वायरस एक कुदरती वबा है या जरासीमी हथियार। इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। लेकिन पहले आपको बताएंगे कि माजी में कब, कहां और किसने इंसानों के खिलाफ सबसे सस्ता और मौसर समझे जाने वाला जरासीमी हथियार यानी हयातियाती असला इस्तेमाल किया। जमाना कदीम की बात करें तो उस वक्त दुश्मन के पानी के जराए में जहर डाल दिया जाता था ताकि ये पानी पीने से वो मर जाए या बीमार हो जाए। कुरून वस्ता और यूरोप की तारीख में ताउनज़दा लाशों को दुश्मन के इलाके में फेंक दिया जाता था। मंगोलों और तुर्कों में ताउन के मरीजों की लाशों को दुश्मन के इलाकों में पहुंचाने का जंगी तरीका राइज था। ग्रेट नॉर्दर्न वॉर में 1710 में रूस ने भी स्वीडन के खिलाफ ऐसा ही किया। बरआज़म अमेरिका के मकामी लोगों में बरतानिया समेत दीगर यूरोपियन ने बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैलाई जिनसे लाखों कादीमी बशिंदे हलाक हुए। 1756 से 1763 तक फ्रांसीसियों की जानिब से अमेरिका के रेड इंडियंस में ऐसे कंबल तकसीम किए गए जिनमें खसरा के जरासीम मौजूद थे। 18वीं सदी में ब्रिटिश आर्मी ने जंगी हिकमत अमली के तहत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मकामी बशिंदों तक चीचक और तपेदिक जैसी मुहलक बीमारियां पहुंचा दी। 1925 में जिनीवा में एक मुआहदा किया गया जिसे जिनीवा गैस प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया के बतौर हथियार इस्तेमाल की ममानत की गई। ब्रसल्स ट्रीटी के 3 प्रोटोकॉल और ऑस्ट्रियन स्टेट ट्रीटी में भी हयातियाती असला की रोकथाम की कोशिश की गई, मगर ये कामयाब ना हो सकी। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने चीनियों पर जहाज की निचली परवाजों से ऐसे बम नुमा गेंद गिराए जिनके अंदर तौन समेत कई बीमारियों के तबाहकुन जरासीम से आलूदा मक्खियां थीं। जापान की बायोलॉजिकल वार के खसूसी इदारे के यूनिट नंबर 731 ने एक मरीज के जिस्म से यह जरासीम हासिल करके लेबॉर्ट्री में उनकी अफजाइश की। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा अफराद मारे गए और 10,000 खुद जापानी भी इसका शिकार बने। 90 की दहाई में उन मरने वाले चीनियों के लवाहिकीन ने जापान के खिलाफ हर्जाने का दावा कर दिया, जिसमें हर मुतासरा शख्स के खानदान को $18,000 देने का मुतालबा किया गया। सन 2002 में टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तस्लीम किया कि जापान ने हयातियाती हथियार इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाया था, ताहम हर्जाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। सन 2013 में जापानी वजीर आजम दूसरी जंग अजीम के दौरान होने वाले इन इंसानियत सोज मुजालम पर मुआफी मांग चुके हैं। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने के बाद जापान पर कब्जे के दौरान अमेरिका ने जंगी जरासीम के यूनिट नंबर 731 के अरकान को मशरूत माफी दे दी ताकि वो अपने तमाम रिकॉर्ड उनके हवाले कर दें, क्योंकि जापान ने वसी पैमाने पर जंगी कैदियों और मफतूहा आबादियों पर जरासीमों के असरात के तजर्बात कर रखे थे। इसके बाद अमेरिका भी जरासीमी हथियारों की दौड़ में शामिल हो गया। बरतानवी वजारत दिफा की रिपोर्ट के मुताबिक 1942 में बरतानवी फौज के साइंसदानों ने स्कॉटलैंड के शिमाल मगरबी साहिल पर वाक़े ग्रेनाइट जजीरे पर हयातियाती हथियारों का तजर्बा किया। इस जजीरे पर 80 भेड़ों को लाकर छोड़ दिया गया और फिर इंथ्राक्स से भरे बम चलाए। 1990 में इसी जजीरे को कसाफ्तों से पाक करने के बाद इसे अवाम के लिए महफूज करार दिया गया। सर्द जंग के दौरान दूसरी आलमी ताकत सोवियत यूनियन भी इस मैदान में किसी से पीछे ना रहा और एक रिपोर्ट के मुताबिक हयातियाती जंग के प्रोग्राम से 50,000 अफराद वाबस्ता थे जो 52 खुफिया लेबॉर्ट्रियों में काम कर रहे थे। ऐसे बैक्टीरिया तैयार किए गए जिन पर हर तरह के एंटीबायोटिक्स बेअसर थीं। जब चीचक दुनिया से खत्म हो रही थी, सोवियत यूनियन के पास सैकड़ों टन के हिसाब से ये मोजी जरासीम मौजूद थे और ऐसे मिसाइल भी तैयार किए गए जो खौफनाक बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हजारों मील दूर ले जाने की सलाहियत भी रखते थे। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूसी सदर बोरिस येल्सिन ने इस प्रोग्राम का इतराफ किया और यह भी बताया कि 1979 में एक लेबॉर्ट्री में हादसाती तौर पर जरासीम फैलने से 64 अफराद हलाक हो गए थे। नाजरीन, 1972 में हयातियाती असला की रोकथाम के लिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन लाया गया, जिस पर 183 ममालिक दस्तखत करके तौसीक कर चुके हैं। बहुत से ममालिक साइंसी तहकीक के नाम पर
हयातियाती हथियारों पर रिसर्च जारी रखे हुए हैं। इस कन्वेंशन में ऐसा कोई मैकेनिज्म वजह नहीं जो ये बता सके कि रिसर्च कहां खत्म होती है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी कब शुरू होती है। इसकी बड़ी मिसाल अमेरिका और चीन बताए जाते हैं जो मुआहदे के दोनों अतराफ चल रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका 20वीं सदी के शुरू से ही साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में छाया हुआ है, इसलिए जरासीमी हथियारों के मैदान में भी दूसरों से बहुत आगे है। एक क्लियरवियन नामी अमेरिकी प्रोग्राम जिसका बज़ाहिर मकसद माजी के सोवियत यूनियन के तैयार करदा जरासीमी बमों पर तहकीक करना था, ये प्रोग्राम भी अपने अहदाफ से आगे निकल गया और खुद भी ऐसे बम बनाना शुरू कर दिए। गुज़िश्ता बरस अगस्त में अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में फोर्ट डेट्रिक नामी हयातियाती लेबॉरेटरी में उस वक्त काम रोक दिया गया जब मालूम हुआ कि तूफान के बाइस वहां मौजूद सामान को नुकसान पहुंचा, जिसके बाइस यहाँ से मुख्तलिफ वायरस और बैक्टीरिया लीक होने का खतरा था। लेकिन अमेरिकी इंतजामिया का कहना है कि ऐसे तमाम मंसूबे BWC के दायरे कार में आते हैं और उनका मकसद अवाम को जरासीमी हमलों से बचाने के तरीक़ाकार को वज़ा करना है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि वो कौन से ममालिक हैं जिनके पास जरासीमी हथियार बनाने की सलाहियत मौजूद है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव यानी NTI नामी तंजीम जो एटमी हथियारों पर नजर रखती है, मगर वो जरासीमी हथियारों बारे भी रिपोर्ट्स तैयार करती रहती है। NTI की वेबसाइट पर जरासीमी हथियार बनाने की सलाहियत रखने वाले 16 मुल्कों में अमेरिका, चीन, कनाडा, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इराक, इसराइल, जापान, लीबिया, शुमाली कोरिया, रूस, जनूबी अफ्रीका, शाम और बरतानिया के नाम शामिल हैं। NTI इस खतरे की भी निशानदही कर चुकी है कि बायोलॉजिकल टेररिज्म यानी हयातियाती दहशतगर्दी के इम्कानात मौजूद हैं, जिस तरह 90 की दहाई और 9/11 के बाद ऐसे खतरात का सामना करना पड़ा और सन 2014 में अफ्रीकी ममालिक में फैलने वाले एबोला वायरस के जरिए दाइश की जानिब से मगरबी ममालिक में मुमकिन दहशतगर्द हमले के पेश नज़र एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई थी। नाजरीन, जरासीमी हथियारों से किस कदर हकीकी खतरा मौजूद है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 2 और जनरल असम्बली की 78 करारदादें हयातियाती असला के खिलाफ आ चुकी हैं। पिछले 100 साल से इसके खिलाफ आलमी सतह पर कानून साजी की कोशिशें हो रही हैं। आज आलमी सतह पर कोई भी मुल्क अलानिया तौर पर यह नहीं कहता कि वो हयातियाती हथियार तैयार कर रहा है, मगर यूं तो बहुत से ममालिक एटमी असला और केमिकल हथियारों की तैयारी को भी नहीं मानते, लेकिन सब जानते हैं कि हकीकत इसके बरक्स है। कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, जबकि एटमी हथियारों के फैलाव की रोकथाम के मुआहदे NPT से इसका जमीन आसमान का फर्क है। नाजरीन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बाकायदा और मौसर इदारा मौजूद है, जिसके पास 2500 अफराद का अमला मौजूद है, जो मुसलसल इस ताक में रहता है कि कौन सा मुल्क छुपकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि जरासीमी हथियारों बारे BWC के पास सिर्फ चंद अफराद का अमला मौजूद है। एटमी हथियार बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कारखाने और तरबियत याफ्ता अमला, आला टेक्नोलॉजी के साथ साथ जदीद सामान और करोड़ों डॉलर लगते हैं, मगर जरासीमी लेबॉरेटरी के लिए सिर्फ एक छोटी सी लेबॉरेटरी और चंद अफराद पर मुश्तमिल अमला चाहिए होता है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस कुदरती है या किसी लेबॉरेटरी में मसनूई तरीके से तैयार किया गया है। नाजरीन, अमरीकी अखबार की वो खबर जिसे कोरोना वायरस की साजिशी थ्योरी भी कहा जाता है, वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मार्च 2018 में अमेरिका ने एक चीनी लेबॉरेटरी में अपने साइंसी मंदूब भेजे थे, जिन्होंने वापसी पर खबरदार किया कि इस लेबॉरेटरी में हिफाजती इंतजामात तसल्ली बख्श नहीं हैं और इस लेबॉरेटरी में चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस पर तजर्बात किए जा रहे हैं, जिनसे सार्स की तरह की आलमी वबा फैलने का खतरा है। इस लेबॉरेटरी का नाम वुहान वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है और ये इसी वुहान शहर की जंगली जानवरों की हवानान मंडी से 14 किलोमीटर के फासले पर है, जिसके बारे में कहा गया कि कोरोना वायरस का जन्म यहां से हुआ और अमले की एक लड़की से पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिकी सदर ने इसी चीनी वायरस भी कह डाला। इन साजिशी मफरूजों में यह भी मशहूर हुआ कि कोरोना वायरस अमेरिका, चीन, बरतानिया या इसराइल की किसी लेबॉरेटरी में तैयार किया गया है। ईरान ने तो सरकारी सतह पर यह भी कह दिया कि यह अमेरिकी साजिश है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान यह भी कह गए कि गुज़िश्ता साल नवंबर में अमेरिकी फौजी एथलीट्स वुहान आए थे, शायद कोरोना वायरस वो लेकर आए हों। लेकिन नाजरीन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, न्यूयॉर्क, एडिनबरा यूनिवर्सिटी, सिडनी यूनिवर्सिटी समेत अमेरिकी रिसर्च के एक इदारे की आलमी साइंसदानों की मुश्तरका तहकीक के मुताबिक
कोरोना वायरस कुदरती है और ये किसी लेबोरेटरी में मसनूई तरीके से तैयार नहीं किया गया। जबकि एक और यूरोपियन इदारे के साथ मिलकर स्विट्जरलैंड की बासल यूनिवर्सिटी की गई तहकीक के मुताबिक भी कोरोना वायरस बारे हरगज ये शवाहिद नहीं मिले कि ये मसनूई तरीके से तैयार किया गया है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस इंसानों तक पहुंचा कैसे। इस बारे में भी साइंसदान बता रहे हैं कि वो 2 साइंसी मफरूजों के तहत जानवरों, परिंदों और चमगादड़ों में से किस तरह फैला और इंसानों में खत्म होने के बाद भी क्या जानवरों और चमगादड़ों में जिंदा रहेगा या नहीं। इस बारे मजीद साइंसी रिसर्च जारी है। नाजरीन, ये थी आज की तहकीकाती रिपोर्ट। जाते जाते नतारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।